तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन से फैक्टर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन अकेले है क्या इस कंडक्टर में? नहीं, दूसरे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, एटम्स हैं। तो जब ये फ्लो करते हैं तब दूसरे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स इन्हें अपोज करते हैं, तो इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ। तो हमारे पास यहाँ पे दो कंडक्टर हैं, तो एक की लेंथ कम है और दूसरे की ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एरिया जिसमें से इलेक्ट्रॉन पास होते हैं वो सेम है, जिसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, लेकिन लेंथ एक की कम है और एक की ज़्यादा है। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एटम्स और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का सामना करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं जितना लेंथ बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा कंडक्टर का। तो इस केस में जो पहला वाला कंडक्टर है जिसकी लेंथ कम है उसका रेजिस्टेंस कम होगा और दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं। तो इन दोनों की लेंथ सेम है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन दोनों का अलग अलग है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमें उन्हें इन दोनों से पास करवाना है। तो पहले वाले कंडक्टर से पास होने में उन्हें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और दूसरे वाले से उन्हें कम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इन दोनों कंडीशन को हम एक साथ लिख सकते हैं। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, तो इस साइन को हमें हटाना है। तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे जिसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। तो अब ये रेजिस्टिविटी क्या है इसे समझते हैं। तो हमारे पास दो मटेरियल है, उन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और लेंथ भी सेम है, लेकिन मटेरियल ए है कॉपर और मटेरियल बी है प्लास्टिक। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है लेकिन प्लास्टिक एक बैड कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो इन दोनों की भी लेंथ सेम है, दोनों का भी क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। तो इनमें डिफरेंट क्या है? जो अंदर का मटेरियल है वो इनमें डिफरेंट है। ऊपर कॉपर है और नीचे प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के जो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो ही होने नहीं देते, इतना रेजिस्टेंस देते हैं। और कॉपर के जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने देते हैं। तो इस डिफरेंस को ही हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट मेटल्स और उनकी रेजिस्टिविटी। तो यहाँ पे उसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर। तो ये ओम मीटर कैसे आया इसे समझते हैं। तो रेजिस्टेंस को हम मेजर करते हैं ओम में, लेंथ हम मेजर करते हैं मीटर में और एरिया को हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे एक मीटर कैंसिल हो गया, तो इस मीटर को हम यहाँ पे ले जा सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमें रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट मिलेगा ओम मीटर। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये दोनों वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।